धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने जीवन में 2 बार अपना विराट रूप दिखाया। एक बार बचपन में माँ यशोदा को उन्होंने अपना विराट रूप दिखाया जब माँ उन्हें मिट्टी खाने पर डांट रही थी। कथा के अनुसार उस समय कृष्ण ने अपना मुंह फैलाया तो माँ को सारा ब्रह्मांड उस मुंह में नजर आया। माँ चौंक गई। इसे कहा गया कि कृष्ण ने माता यशोदा को अपने विराट रूप के दर्शन कराए थे। दूसरी बार कृष्ण ने भगवत गीता में अर्जुन को अपना मुंह फैलाकर दिखाया और कहा कि हे अर्जुन देख। अर्जुन ने देखा कि कृष्ण के मुंह में सारा ब्रह्मांड है और सारी कौरव सेना पराजित हो चुकी है। इन दोनों घटनाओं को श्री कृष्ण द्वारा अपना विराट रूप दिखाना माना जाता है। ये सब क्या है? वास्तव में विराट शब्द का प्रचलित अर्थ है बहुत बड़ा अथवा अत्यंत विशाल, किंतु इसके साथ ही विराट शब्द के अन्य अर्थ भी होते हैं। यदि भार्गव स्टैंडर्ड इल्युस्ट्रेटेड डिक्शनरी ऑफ द हिंदी लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश एडिशन भार्गव बुक डिपो वाराणसी 1999 के आधार पर कहें तो विराट का अर्थ स्प्लेंडर अर्थात तेज, वैभव, प्रताप ये होते हैं। वेटिंग अर्थात विचारपूर्ण, प्रभावशाली, एनॉर्मस अर्थात असाधारण, स्पिरिट अर्थात अपूर्व बुद्धि का मनुष्य भी होता है। ये अर्थ भी विराट शब्द के होते हैं। और रूप का अर्थ सूरत और शक्ल के अतिरिक्त प्रकृति, स्वभाव, प्रकार और भेद भी होता है। इस प्रकार माँ यशोदा के सामने जब कृष्ण ने ज्ञान संबंधी बातें कहीं तो माँ आश्चर्य में पड़ गई। अरे यह मेरा इतना छोटा बच्चा इस तरह बड़ी बड़ी प्रभावपूर्ण विवेकपूर्ण बातें कर रहा है। यह तो एक विराट अर्थात बड़े प्रकार का, बड़े स्वभाव वाला, बड़े व्यक्तित्व वाला है। यह तो असाधारण है। ये जितनी बातें मैंने शब्द प्रयोग किए हैं ये विराट शब्द के अर्थ हैं। अर्जुन भी जब महाभारत युद्ध के प्रारंभ के समय मोहवश युद्ध से विरक्त होने लगा तो कृष्ण ने उसे ज्ञान सुनाकर अपना विराट रूप अर्थात असाधारण, प्रभावशाली, अपूर्व बुद्धि वाला रूप दिखाया। श्री कृष्ण ने अपने मुख से अर्जुन को तर्क देकर ज्ञान कराया कि कौरव सेना की मृत्यु तो निश्चित है। कौरव सेना को कृष्ण के मुख में मरी देखने की वास्तविकता यही थी। उस ज्ञान को सुनकर अर्जुन को ज्ञान हो गया। उस समय भी कृष्ण ने स्वयं को विराट अर्थात महान साबित कर दिया। वही उनका विराट रूप था। मुंह में ब्रह्मांड इसलिए कहा गया क्योंकि वे सारी बातें जिन्हें सुनकर माँ यशोदा और अर्जुन को आश्चर्य व ज्ञान हुआ वे बातें कृष्ण के मुख से ही कही गई थीं। और वे बातें इतनी ज्ञान संबंधी थीं कि सुनने वाला यशोदा व अर्जुन को इससे अधिक सुनने की लालसा ही नहीं रही। उन्होंने तो मान लिया कि इससे अतिरिक्त जानने को और रह ही कुछ नहीं गया। सारी सृष्टि अर्थात ब्रह्मांड का ज्ञान तो इन्होंने करा ही दिया। यद्यपि कृष्ण ने यह सारा ज्ञान मुख में दिखाया नहीं था अपितु मुख से सुनाया था। अतः कुछ लोग यहाँ भी भ्रमित हो सकते हैं कि धर्म ग्रंथों में तो विराट रूप अथवा ब्रह्मांड दिखाना लिखा है, सुनाना नहीं लिखा। तो वास्तविकता यह है कि जब कोई बात सुनाई जाती है तो सुनाने वाला व्यक्ति सुनने वाले व्यक्ति से देखिए शब्द का प्रयोग भी करता है और कहता है कि देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, या देखिए ऐसा है, या देखिए मेरी बातों पर ध्यान दीजिए। इस तरह देखिए शब्द का प्रयोग करता है सुनाने वाला व्यक्ति। किसी व्यक्ति द्वारा किसी विषय की सही जानकारी प्राप्त होने पर लोग कहते हैं कि देखो इस व्यक्ति ने हमें अच्छी राह दिखाई है। यह व्यक्ति यदि हमें सही राह ना दिखाता तो हम भटक गए होते। जबकि राह दिखाने वाले ने राह दिखाई नहीं थी बल्कि बोलकर बताई थी। यहाँ बताई के स्थान पर दिखाई कहा गया। उसी तरह कृष्ण ने यशोदा अथवा अर्जुन को कुछ दिखाया नहीं था बल्कि अपने मुख द्वारा बोलकर सुनाया था, बताया था। कृष्ण की उन बातों को सुनकर यशोदा व अर्जुन ने उन्हें विराट अर्थात प्रभावशाली, असाधारण और तेज बुद्धि वाला मान लिया। यही उनका विराट रूप था अथवा उनके मुख में ब्रह्मांड का होना अर्थात ब्रह्मांड का ज्ञान था।
वास्तव में गीता में जो उपदेश दिया गया है वह विलक्षण ही तो है, महान ही तो है, बड़ा ही तो है, असाधारण ही तो है, विराट ही तो है। तभी तो उसे विदेशियों द्वारा भी सराहा जाता है। आज मथुरा वृंदावन में विदेशी कृष्ण भक्तों की भीड़ लगी रहती है। वे लोग यहाँ यूं ही नहीं आ जाते। उन्होंने गीता को पढ़ा, समझा है, तब उन्हें कृष्ण का व्यक्तित्व महान अर्थात विराट जान पड़ा और वे कृष्ण के दिए गए ज्ञान से प्रभावित होकर यहाँ आकर उसका कीर्तन करते हैं। यद्यपि ऐसा नहीं है कि कृष्ण का विराट रूप मात्र यशोदा और अर्जुन ने ही देखा हो, बल्कि जो जो व्यक्ति गीता को पढ़ते हुए समझते हैं वे सभी कृष्ण के विराट रूप का दर्शन कर लेते हैं। आँखों से नहीं, बुद्धि से। बुद्धि को ही प्रज्ञा कहा जाता है। जब यह प्रज्ञा ज्ञान को समझने का प्रयास करती है तो इसे प्रज्ञा चक्षु अर्थात बुद्धि नेत्र कहा जाता है, और नेत्र देखने का अर्थात दर्शन करने का काम करते हैं। माता यशोदा और अर्जुन ने अपने प्रज्ञा चक्षु से ही कृष्ण के विराट रूप के दर्शन किए थे।